सुदामा जी ऐसे हैं, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवीरतम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण शासित सखा कश्चित, कोई सखा है, नाम नहीं बतलाया। कौन है? बोले जात से ब्राह्मण है, और केवल नाम मात्र के जन्मजात ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है तो विद्या से भी ब्राह्मण है। ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः, जो ब्रह्म अर्थात वेद है, ब्रह्म की वाणी को भी ब्रह्म ही कहा जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान माने वेद ज्ञान संपन्न जानने वाले जो जानकार हैं, उन सब में श्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण है। और ऐसे हैं कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से बिल्कुल विरक्त। सुदामा जी के घर में धन नहीं है, वैभव नहीं है, लेकिन वैभव के अभाव का भाव सुदामा जी के अंदर रंच मात्र भी नहीं। तो शास्त्र कहते हैं, निर्धन दरिद्र वो नहीं जो निर्धन है, जो गरीब है। दरिद्र वो है जिसके पास करोड़ों है, अरबों है, फिर भी उसके मन में संतोष नहीं। दरिद्रो यस्त्वसंतुष्टः, जो असंतोषी है वही दरिद्र है। सुदामा जी तो ज्ञान में स्थिर हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन सुशीला जी जो है सो सुदामा जी की पत्नी है। जब बच्चे मांगते हैं भोजन, और सुदामा जी के घर बच्चों को भोजन देने के लिए अन्न का दाना नहीं होता, इतनी दरिद्री, इतनी निर्धनता क्यों? क्योंकि सुदामा जी सिद्धांत बना लिए थे कि बिना मांगे जो कुछ मिल जाएगा, 3 घर 5 घर अथवा 7 घर, दरवाजे पे जाते थे, भगवान का नाम पुकारते थे, और 3 घर में भिक्षा मिल गई तो लौट जाते थे, न मिली तो 5वें घर तक गए, अगर वहां तक मिल गई तो वहीं से लौट गए, नहीं मिली तो 2 घर और जाते थे। 3, 5 या 7 घर में जाकर आवाज लगानी, लेकिन बिना मांगे अगर मिल गई तो ठीक है। सुदामा जी का भाव यही था कि जो बिना मांगे भिक्षा मिल जाए वह दूध के समान फलवती होती है, और मांगने पर जो मिले उसे क्या कहा जाएगा? सहज मिले सो दूध, सम मांगे मिले सो पानी, अकह कबीर वारक्त समझा में खींचा तानी। मांगने वाला मांग रहा है कि नहीं देना पड़ेगा तुझे, और देने वाला कह रहा है कि नहीं देंगे नहीं हम, तो ऐसी भिक्षा मिलेगी भी तो क्या मिलेगी? तो मांगते नहीं थे सुदामा जी। नहीं मिला 7वें घर तक तो ठाकुर जी को प्रणाम, हे प्रभु बड़ी कृपा की, आज एकादशी रहने का सौभाग्य दे दिया। तो एकादशी निराहार रह जाते थे। तो सुदामा जी तो ज्ञानी थे, इनके मन में संसार की वासना नहीं बसती थी, वासुदेव का निवास था। और जो ज्ञानी होता है वह किसी भी प्रकार अपने मन को समझा लेता है। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या
मनवा, जो बीत गया तो बीत गया। इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता है पागल मनवा, तो जीत गया तो जीत गया। कहते हैं हम चाहे वही हो, जरूरी नहीं हम चाहे वही हो, जरूरी नहीं। इच्छाएं कभी हुई पूरी कहीं, इच्छाएं कभी हुई पूरी कहीं। सोच तनिक जीवन घटकारे, सोच तनिक जीवन घटका। श्वासा जल कितना रित गया, क्या सोचता है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचता है पागल मनवा। हरि बोल। सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझे को कहता है पंकज, हर सांझे को कहता है पंकज, हम कैसे खिले मन मीत गया, क्या सोचता है पागल मनवा, जो बीत गया जो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, पागल मनवा, पागल मनवा। तो मन का ही खेल है,
अपने अनुकूल परिस्थितियों को सुख और प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख मान लेता है। लेकिन सुदामा जी कहते हैं कि यह तो सपने के समान है, सुख सपना दुख बुध बुदा दोनों हैं मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। सुशीला जी जब बच्चे भोजन मांगते और नहीं दे पाती, बेटे एक भी अन्न दाना का नहीं है कि भोजन दो, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं होती तो कलेजा दो टुक हो जाता, माता की आंखें छलछला जाती, रोने लगती और विवश होकर सुदामा जी के पास जाती, कहती हे स्वामी को दो समाजुर तो भरी पेट न मांगती हाँ दही दूध मिठाई। कोदो और सावा जैसे मोटे कुटे पीटे अन्न भी बच्चों को भोजन करने को मिल जाते, तो ये दासी आपकी आपसे कभी कुछ नहीं कहती। लेकिन या घर सो कब हो न गयो, पिय टूट तवाय और फूटी कठौती। जब से गौना करा कर आई तब से इस घर की स्थिति को हमने यही देखा, टूटा हुआ तवा और फूटी हुई कठौती, ये दोनों हमारे साथी रहे। सुदामा जी कहते हैं प्यारी कभी सुख है कभी दुख है, कभी क्या था कभी क्या है, कभी सुख है कभी दुख है, कभी क्या था कभी क्या है। यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया। ये सुख हो चाहे दुख हो प्रिय, टिकने वाले नहीं होते। जिस प्रकार सुख भी आकर चला जाता है तो आया हुआ दुख भी चला जाता है। आगमा पाई है, इसलिए चिंता न करो, भगवान को याद करो, वही सब संकट हरने वाले हैं। पर सुशीला जी कैसे इस बात को समझ पाती जिसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। माँ तो माँ होती है, जब माँ पतिदेव से कुछ कह नहीं सकती और बच्चों को भोजन नहीं दे सकती, जाकर घर के कोने में दुबक कर जब आंचल से मुख ढक कर रोने लगी, बिलखने लगी, तो दीन दयालु दीन बंधु भगवान द्वारिकाधीश से सहन नहीं हुआ और सुदामा जी के प्रेम के वशीभूत होकर के एक ब्रह्मचारी का रूप बनाया और भिक्षुक सुदामा के घर जाकर ठाकुर जी भिक्षा मांगे। अजीब और गरीब लीला रचाते थे। कहा जाकर दरवाजे पर मैया भिक्षाम देही। सुशीला जी क्या भिक्षा देते जो बच्चों को एक ग्रास भोजन नहीं दे सकती। हाथ जोड़कर दरवाजे पर खड़ी हो गई। न कह सकती है कि घर में एक भी दाने नहीं है, हे ब्राह्मण कुमार क्या दूं आपको। अगर कह देगी तो पति की प्रतिष्ठा चली जाएगी और न खाली हाथ लौटा सकती है। अगर आपके दरवाजे से
आया हुआ कोई भिक्षुक भिक्षा मांगता है और आपने उसके हाथ पर एक दाना भी भिक्षा का दान नहीं किया, भिक्षा नहीं दी, रिक्त हस्त वो लौट गया, तो वो तो चला जाता है, लेकिन जीवन भर के आपके किए हुए सुकृत जो है, पुण्य जो है, उस रिक्त हस्त भिखारी के पीछे चले जाते हैं। तो अपने पतिदेव के पुण्यों को भी तो किसी दूसरे के साथ जाने नहीं दे सकती। यही तो मिला जुला कर सुदामा जी के पास एक पूंजी थी, बाकी दरिद्रता के सिवाय और क्या था। असमंजस में पड़ी सुशीला मैया ने कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, आपके वाक्य निष्फल है। ब्रह्मचारी ने कहा मैया क्यों नहीं दे सकती? बोली हमको सूतक लगा है। सूतक माने छुतिका, तो सूतक में कुछ दिया नहीं जा सकता। भगवान ने पूछा कैसा सूतक है माँ? तो कहती है सुशीला जी की जनन का सूतक है, बच्चे का जन्म हुआ है। ठाकुर जी ने कहा आपको देखकर तो नहीं लगता कि किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा। सुशीला जी ने कहा बच्चा बहुत दिन का हो गया। भगवान ने कहा कि 1 महीने में हुए बच्चे की सूतक की शुद्धि हो जाती है, बच्चा जब बड़ा हो गया तब सूतक कहाँ रहा होगा। तो सुशीला मैया ने कहा कि हे ब्रह्मचारी, हमारे घर दारिद्र्य नाम का बच्चा हुआ है, जो है तो बहुत दीर्घ काल का, लेकिन उसका सूतक आज तक निवृत्त नहीं हुआ। तब भगवान बोले ओहो मैया, पतिदेव के पुण्य रिक्त हस्त ब्रह्मचारी के पीछे न चले जाएं, ऐसा सोचकर पतिदेव के पुण्यों को बचा भी लिया और ब्रह्मचारी को कुछ नहीं दे सकती तो वाणी से संतुष्ट भी कर दिया। पर एक बात निवेदन करूं मैया, द्वारिकाधीश आपके पति के मित्र हैं, उन द्वारिकाधीश कन्हैया के पास अपने पतिदेव को क्यों नहीं भेजती? क्या सब पूरी दुनिया का दुख हरण करने वाले ठाकुर जी सुदामा जी का दुख नहीं हरण करेंगे? तब आज सुशीला जी को पता चला कि सुदामा जी के मित्र हैं द्वारिकाधीश, एक साथ गुरुकुल में पढ़े हैं। तब जाकर पूछती है ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति। हे स्वामी, क्या निश्चित ही आपके मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया है? जैसे पूछा सुदामा जी के मानो रोए खड़े हो गए। कन्हैया का नाम इसे किसने बता दिया? तब कहती है आप बताइए, क्या महर्षि सांदीपनी के यहाँ जब शिक्षा ग्रहण करने आप गए थे तो वहां द्वारिकाधीश मिले थे आपको? तो पूरी कहानी सुशीला जी को सुदामा जी बता देते। लेकिन कितना उच्च स्तर का वैराग्य है सुदामा जी का। संसार के सामान्य लोग किसी छोटे मोटे अधिकारी से भी परिचय हो जाता है तो बिना 10-20 लोगों को बताए नहीं मानते, और स्वयं ठाकुर जी जिनके मित्र हैं आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बतलाया कि कन्हैया हमारे साथ गुरुकुल में पढ़ा था। सुशीला जी ने कहा हे स्वामी, द्वारिका जाहू जो द्वारिका जाहू, द्वारिका जाहू जो द्वारिका जाहू, गच्छ द्वारवती, आप द्वारिका जाइए। बोले क्यों? बोले मित्र कन्हैया के पास जाओगे तो दुखियों का दुख नहीं देख सकते, आपके कष्ट अवश्य ही मिटा देंगे। सुदामा जी ने कहा बाबरी, जब दिन पड़ जाते हैं तो बड़े बड़े सुहृद लोग आंख मोड़ लेते हैं,
वो तो कन्हैया बहुत दूर का मित्र है। जब अपने पहचानने से इनकार कर देते हैं, सच बताना, बुआ भतीजा कहने से इनकार करने लगती है जिस भतीजे के पास पैसा नहीं होता। बहन के भी स्वर बदल जाते हैं, राखी बंधवाना हो तो चले आओ यहीं पर बांध दूंगी। आज जिस भाई के पास मोटा रुपया होता है, 2 दिन पहले राखी बंधवाने चली आती। ये किसी की शिकायत या प्रशंसा की बात नहीं है माताएं, सामान्य व्यवहार की बात है। पैसे वालों के मित्र बहुत से लोग मिलते हैं और निर्धनता हर जगह ठोकर खाती है। सुदामा जी ने कहा, प्रिय विपत्ति पड़े परिवार मित्र के न जाइए। कहीं उसने पहचानने से इनकार कर दिया तो जीवन भर जो मैंने उसे मित्र मानकर प्रेम किया है, वह मेरा प्रेम समाप्त हो जाएगा और जन्म जन्म की पूंजी चली जाएगी। तुम नहीं जानते वह कितना बड़ा। अरे स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र जब द्वारिका के राजद्वार पर आते हैं तो द्वारपाल खबर लेकर जाते हैं। अंदर से आकर द्वारपाल कहता है कि अभी इंतजार करिए, द्वारिकाधीश राज कार्य में व्यस्त हैं, जब फुर्सत में होंगे तो मिलेंगे, आप आइएगा। तो अतिथि गृह में बैठाकर प्रतीक्षा कराई जाती है। प्रिय तुम ही बतलाओ, जहाँ रोकिए लोकन के पिया, तहाँ हाँ दुखिया कि मैं बैठन पाऊं। तू धन के पीछे पागल क्यों हो रही है? शिक्षक हो शिगरे जग को ताही कहाँ अब देती है शिक्षा। जो तप करी पर लोक समारत, संपत्ति को तिनको नहीं इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज, 12,000 ले देख परीक्षा। और को धन चाहिए बावरे, बाभन के धन केवल भिक्षा। मेरे ही हरि के पद पंकज, मेरे ही पद पंकज, 12,000 ले देख परीक्षा। औरत को धन चाहिए बावरी, बाभन के धन केवल भिक्षा। औरत को धन चाहिए बावरी, बाभन को धन केवल भिक्षा। जो भीख में मिल जाता है उसी पर संतुष्ट करो। सुशीला जी ने एक बात कहा, स्वामी क्या वैराग्य की अग्नि में अपने अंदर की मित्र दर्शन की इच्छा को इस स्तर तक झोंक चुके हो कि आपके इस दग्ध मन में कभी भी द्वारिकाधीश के दर्शन की इच्छा नहीं होती। तब सुदामा जी की आंखें चलचलाई और बोली, प्रिय कैसे तुम्हें समझाऊं? हे द्वारिका के नाथ, अब द्वारका के जाऊं मैं, किसके दरवाजे जाऊं? कौन है द्वारिकाधीश के सिवाय मेरा, जिसके दर्शन की कामना अब इन बूढ़ी आंखों में शेष होगी? बताओ तुम ही, अगर मित्र के पास गया तो खाली हाथ मित्र जाकर मित्र को क्या भेंट देगा? कहते हैं राजा योगी प्रभु गुरु बेटी, इनसे खाली हाथ न भेटी। राजा के घर, योगी के घर, गुरु के घर, बिटिया के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अप्यस्त्युपायनं किंचित् गृहे कल्याण प्रियता। प्रिय भेंट करने के लिए अगर कुछ भी हो
लाकर तुम मुझे देने को तैयार हो जाओ तो भेंट लेकर मैं मित्र से भेंट करने जाऊं। सुशीला जी ने कहा आप निश्चिंत रहो, मैं व्यवस्था करूंगी। जाकर घर से बाहर पड़ोसियों के यहाँ से 4 मुट्ठी चावल मांगे। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायन। फटे चिथड़े कपड़े में 4 मुट्ठी जो टूटे पीटे चावल लेकर आई थी, 4 चौपट लगा करके पोटली बांधती है और सुदामा जी को वही पोटली भिक्षा की दे देती है। जाकर कहना आपको वो भैया कहते हैं, बड़े थे सुदामा जी। बोली जब आपको भैया कहते हैं तो उनसे हमारा भी कोई न कोई रिश्ता है और इस नाते में उनकी भाभी हुई, तो आपको अगर शर्म आए टूटे हुए चावल देने में तो कहना कन्हैया आपकी भाभी ने सौगात देकर भेजे हैं, यही उसके पास था। सुदामा जी लेकर चले, बगल में पोटली, हाथ में डंडा, आंखों में कृष्ण दर्शन की लालसा। भक्त लोग इस छवि का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। फाटली लुगारिया में हो, फाटली लुगारिया में बांधी के गठरिया हो, सुदामा चले। काखिया में लिया ले दबाया हो, सुदामा लिहले कपन हो, सुदामा चले। हो सुदामा चले, किया हो सुदामा चले। काखिया में लिहाले दबाया हो, सुदामा चले। काखिया में लिहाले कठार हो, सुदामा चले। टूटही मड़ैया हो, फिर देखे, फिर देखे आपन टूटही मड़ैया हो, फिर देखे आपन टूटही मड़ैया हो, सुदामा चले। किया हो सुदामा चले। छोड़ता नगरिया घबराए हो, सुदामा चले। छोड़ता नगरिया
कृष्ण देव सुहाल रे किया हो सुमन रे सुदामा जी बीच रास्ते में पहुंचते पहुंचते थक गए। एक वृक्ष की छाया देखकर जैसे बैठे थक लेकिन प्रयास कर रहे हैं, मन ही मन करे कहिया हम विपरागे कहाँ पहुंचा, कहाँ हम बाहर आए वाटिका से लोगों से पूछा कि भैया ये कौन सी जगह है, तो लोगों ने कहा सरकार इसे द्वारिका कहते हैं, ये द्वारावती है। बोले द्वारिका यही है? लोगों ने कहा हाँ। तब सुदामा जी कहते हैं कि भैया धीरज अधीर के हरण पर पीर के बताओ यदुवीर के महल यहाँ कौन है, जो दूसरों की पीड़ा हरण करने वाले हैं, जो सबको धीरज प्रदान करने वाले हैं अधीर लोगों को, और जो यदुवंश के वीर हैं, ऐसे कृष्ण कन्हैया का घर कौन है। द्वारिकावासी ने परिचय दे दिया। सुदामा जी दरवाजे पर जाते हैं और दरवाजे पर जाकर के द्वारपाल से कहते हैं सरकार मेरा यार है कन्हैया, मेरा यार है कन्हैया, एक बार जाके कह दो मेरा यार है कन्हैया, एक बार जाके कह दो मेरा यार है कन्हैया, एक बार तो मिलने दो। मेरा यार है कन्हैया, एक बार तो मिलने दो।
सरकार है कन्हैया, सरकार है कन्हैया, एक बार तो मिलने दो। सरकार है कन्हैया, एक बार तो मिलने दो। सुदामा जी कहा, द्वारपाल भौचक होकर देख रहा है सुदामा जी की निर्धनता जो शरीर पर दिखाई दे रही है। सुदामा जी कहते हैं, भैया ना देखो लोटा सोटा, ना देखो मेरा जामा, ना देखो ना देखो मेरा जामा, ना देखो लोटा सोटा, ना देखो मेरा जामा, ना देखो लोटा सोटा, ना देखो मेरा जामा। कान्हा से इतना कह दो मिलने आया है सुदामा, कान्हा से इतना कह दो मिलने आया है सुदामा। भव पार है कन्हैया, भव पार है कन्हैया, एक बार तो मिलने दो। भव पार है कन्हैया, एक बार तो मिलने दो। एक बार तो मिलने दो, एक बार तो मिलने दो, एक बार तो मिलने दो, एक बार तो मिलने दो। जानकार है कन्हैया, जानकार है कन्हैया, एक बार तो मिलने दो। जानकार है कन्हैया, एक बार तो मिलने दो। सुदामा जी की बात सुनकर के दशा को देख करके द्वारपाल अंदर गया, ठाकुर जी से निवेदन करने लगा, शीश पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाय उपान है नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधाय अभिरामा। बार बार आश्चर्यचकित होकर के कभी नीची नजर किए धरती को देखता है और कभी आपकी ऊंची हवेलियों को देखता है, और पूछने पर सरकार क्या कहता है, पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ठाकुर जी ने सुअक्षर सुना, जैसे राम जी भरत से मिलने दौड़ पड़े थे, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, वैसे ही आज दशा भगवान श्री हरि कृष्ण की हो गई। कहां कौन टकरा रहा है, कहां दुपट्टा गिरा,
कहाँ रास्ता भटक रहे ठाकुर जी को यह भी सुधी नहीं। बस सुने, दौड़े और दौड़कर जाकर मिल गए, सुदामा जी का नाम भी सार्थक कर दिया। दोनों मित्र एक दूजे से गले मिल रहे हैं, दोनों कस के दबाए हैं। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण। कुछ ही समय में सुदामा जी सोचने लगे कि हाय रे सुदामा, तू दुबला पतला, तेरी हड्डियां बाहर निकली हुई है, तेरे मित्र के कोमल शरीर में चुभ रही होंगी। मित्रता के आवेश में तूने मित्र का भी ख्याल नहीं रखा। छोड़ शिथिल कर भुजपास को। और भगवान सोचने लगे कि मेरा शरीर हड्डा कट्ठा कहीं जोर से दबा दिया तो दुबले पतले सुदामा भैया की हड्डियां कहीं चटक न जाए, तो सुदामा भैया फेर में न पड़ जाए, ऐसा सोच के भगवान ने भुजपास शिथिल किया। हाथ पकड़ा, सीधे ले जाकर अंतःपुर में रुक्मिणी से कहा कि देवी, पांव धोने के लिए जल लाओ। रुक्मिणी मैया सोचने लगी कि हजारों दास दासियां खड़ी हैं, सब रास्ता देखती हैं कि प्रभु मुझे कुछ सेवा का अवसर दे। ठाकुर जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, सीधे मुझसे कहा। इसका मतलब यह कौन सा अवधूत भिक्षुक है महापुरुष जिसको पा करके ठाकुर जी आज इतने अधीर हो गए कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेना धमेन च। जैसे जल स्वर्ण के पात्र में लेकर आती हैं, अभी रास्ते में होंगी। भगवान ने सुदामा जी के जूते उतारे, जो नीचे से जूते फट चुके थे, पांव में फटी बिवाई और उन बिवाइयों में लगे कांटों से चुभते रिश्ते खून को जब देखा तो ठाकुर जी बोल पड़े, भैया बड़ी निठुराई तैने ठानी रे सुदामा भैया, बड़ी निठुराई। ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सका तुम आए इतने कितने दिन कोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके, करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आंसू झरझर करके गिरने लगे और सुदामा जी के चरण धुलने लगे। भगवान के आंसुओं से सोने में रखा जल तो रखा ही रह गया। और भगवान रोते हुए सुदामा भैया से कहने लगे, भैया बहुत दिनन में आज मिलो, अब तक क्यों सुरती बिसारी रे सुदामा भैया, बड़ी निठुराई तैन धारी रे सुदामा भैया, बड़ी निठुराई तैन धारी रे सुदामा भैया, बड़ी निठुराई। तो दुख पायो मेरे पास क्यों न आयो, सब में व्यर्थ ही गवायो मोही आई को मिलन।
ऐसे पुराने अंग सकल सुखाने, नहीं जात पहचाने अब कन्हैया नहीं पग। फटी बेवाई दो चरणन में, फटी बेवाई दो चरणन में, क्यों बनी रहे भिखारी रे सुदामा भैया बड़े ने छुड़ाए। तैनधारी रे सुदामा भैया बड़े ने छुड़ाए। तैनधारी रे सुदामा भैया बहुत दिनन में आज मिलो, बहुत दिनन में आज मिलो, अब तक क्यों सूरत बिसारी रे सुदामा भैया बड़ी ने चुराई। तैनधारी रे सुदामा भैया बड़ी ने चुराई। धारी रे सुदामा भैया बड़ी ने चुराई। धारी रे सुदामा भैया बड़ी ने चुराई। इतने निष्ठुर हमारा सुदामा भैया कैसे हो सकता है? कैसे तुम कन्हैया को भूल सकते हो भैया? आज तक क्या तुझे तेरा कन्हैया याद नहीं आया? क्या मुझ कन्हैया पर तुझे कभी थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरे दरवाजे तू आ जाता और तेरा सारा दुख हरण हो जाता? सुदामा जी बोले, कन्हैया तुझ पर छोड़कर जो अन्य पर विश्वास करेगा वो तो संसार में मारा ही जाएगा। कितने दयालु हो तुम, दैन्य देकर भी पछता रहे हो। ये दैन्य नहीं होता भैया तो क्या ये सुदामा तेरा प्रेमी होता? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। ये तो दुख ही हम भक्तों की संपत्ति है प्यारे। बोले छोड़ो ये सब बातें, बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा जी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि फटे चावल टूटे कन्हैया को दें, पर ठाकुर ने पांव दबाते हुए श्री कृष्ण ने जब हाथ नहीं हिला रहे थे, कहने के बाद भी नहीं निकाला, तो कन्हैया ने कहा, भैया तब से आए हो हाथ नहीं हिला रहे हो, क्या बात है? सुदामा जी ने कहा छुपाते हुए, कन्हैया इस हाथ में दर्द है इसलिए हिला डुला नहीं रहा। भगवान ने कहा लाओ इधर हाथ, दर्द निकालने मुझे आता है। अरे हाथ में दर्द है, मैं पांव दबा रहा हूँ, अभी दबाकर तुम्हारा दर्द ठीक किए देता। ऐसा कह करके जैसे हाथ पकड़ा, कांख से पोटली जो है नीचे गिरी। बोले खत्म हो गया भैया तेरा दर्द। यही तो है स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुला। जब खोला और टूटे चावल थे उसमें, ठाकुर जी ने देखा नहीं, हाथों से उठाया, आंख बंद किए हुए ठाकुर जी सीधे मुखड़े में डाल दिए और चावल के दाने जब चबाने लगे तो जानते हैं, जब सुदामा जी की पत्नी सुशीला चावल के दानों को बांध रही थी कपड़े में, बच्चे कातर भाव से देख रहे थे माँ की ओर कि दो चार दाने भी भूख से बिलखते हम बच्चों को माँ देगी। लेकिन माँ ने कलेजे पर पत्थर रखे कि जो प्रसाद ठाकुर के नाम पर आई है वो भगवान को बिना भोग लगाए किसी को एक दाना भी नहीं मिलेगी। ठाकुर सुंदर प्रसाद में जो भी भेजेंगे वही सबसे बटेगी। तो बांध दी, लेकिन आंख से आंसू गिरे, चावल के दाने भीग गए और भीगे चावल के दाने बांध दिए और चावल में सने आंसू भगवान से चीख चीख के कह रहे थे, कन्हैया एक मास दुई पक्ष में दो एकादशी हो और मेरे घर गोपाल जू नित्य ही
सोए। हमारे घर तो रोज ही एकादशी होती, जब नहीं होता कुछ। भगवान भी लगे हाथों जवाब दे दिए, भाभी होनी हो सो हो गई, पर अब ऐसी न होए। तेरे घर में भाभी जू नित्य द्वादशी हो। ऐसा कह करके सुदामा जी के हाथों, सुदामा जी के यहाँ विश्वकर्मा के हाथों सुदामापुरी का निर्माण करवा दिया। अगले दिन सुदामा जी जाने को तैयार हुए, भेज दिया, पर हाथ में कुछ दिया नहीं। सुदामा जी तब भी उड़ाना नहीं दिए। जानते हैं क्यों? स्वयं सोच रहे हैं सुदामा जी, अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुचैर्नमां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरिना ददात्। ये निर्धन मेरा मित्र सुदामा धन पाकर धन के मद में मेरा प्रेम भूल जाएगा, भक्ति भूल जाएगा, और भूल जाएगा तो संसार में झूल जाएगा, जिसकी दुर्गति नहीं देख सकता मैं। ऐसी करुणा करके ठाकुर ने कि सुदामा मेरा संसार में न फंसे, मेरी रक्षा करने के लिए मुझे धन दिया है। धन्यवाद है कन्हैया। लेकिन जब घर आए और झोपड़ी की जगह महल को देखा तो अनायास बोल पड़े, दरबार सांवरे सा जग में नहीं है दूजा, सरकार सांवरे सा जग में नहीं है दूजा। सरकार सांवरे का जग में नहीं है दूजा। दरबार सांवरे सा जग में नहीं है दूजा, सरकार सांवरे सा जग में नहीं है दूजा। सरकार सांवरे का जग में नहीं है दूजा। कौन हो सकता है कन्हैया के समान दयालु? इस प्रकार भाव भरे हृदय से भगवान की भक्ति करते हुए जीवन यापन किया, और तत् ध्यान वेगो ग्रथितात्म बंधनम तद्धाम लेभे चिरतः सतां गतिम्। अंत तो गत्वा सुदामा जी ने भगवान की भक्ति करते हुए धन पाकर भी धन की लिप्सा में नहीं फंसे, और अंत समय में भगवत धाम को प्राप्त किया। ऐसी सुदामा जी की करुणा भरी कथा सुनाई, जो आज तक मित्रता के नाम पर कृष्ण सुदामा की कथा अमर है। हजारों वर्षों से मित्र हो तो ऐसा होना चाहिए।